इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टिसेस A32 B05 C-32 D0, -1 इज अ स्क्वायर। ठीक है, और नीचे गिवन दिया हुआ है, यानी कि जो वैल्यू है उसको ही एक फिर से गिवन लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है ये समझेंगे। तो स्क्वायर के लिए हमको पता है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ए बी सी डी चार वर्टिसेस बना ले अगर, जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो हमारा साइड क्या क्या बनता है, ए बी बनता है, सी डी बनता है, बी सी बनता है, ए डी बनता है। ठीक है, तो ये चार बराबर होना चाहिए। ठीक है, साथ में ये डायगोनल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। दूसरा, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलेंगे कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। शो करने बोला है तो फिर करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं ए बी सी डी। ये ए हो गया 3, 2, ये बी हो गया 0, 5, ये सी हो गया -3, 2 और डी हो गया 0, -1। ठीक है, हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए बी निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ए बी के लिए लिखना है तो x1 y1 ए को लिख लेंगे और x2 y2 बी को लिख लेंगे। ठीक है, तो x2 - x1 0 - 3, ये हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 5 - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी हो गया। उसी तरीके से बी सी निकालते हैं, तो बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिखे थे कि हमारा बी सी बी और सी का पॉइंट कितना कितना है, तो 0, 5 और -3, 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला दोबारा से लिखते नहीं है, हमको बी और सी से x1 y1 और x2 y2 ये दोनों से निकाल लेना है। तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी ये y2 लिख दिया हम, तो x2 बाद में लिख देते हैं, -3 फिर 5, तो ये -3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा। आई थिंक पॉइंट लिखने में मिस्टेक हुआ है। बी सी कैसे लिखेंगे, तो बी और सी को देखिए, तो x2 - x1, तो ये हमारा हो गया -3 - 0 होना चाहिए, तो ये -3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 5 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -3 - 0 फिर से -3 का स्क्वायर 9, 2 - 5 -3 का स्क्वायर 9, जिसको अंडर रूट 18 बोलेंगे, और ये हमारा फिर से 3√2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अभी सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए सी का पॉइंट कितना दिया हुआ, -3, 2 दिया है, एंड डी का पॉइंट दिया है 0, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 - x1, यानी कि 0 -3 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर से 0 -3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, -1 - 2 -3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 18, जिसको हम फिर से 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ए डी निकालेंगे, तो ए डी के लिए ए और डी कितना कितना, ए हमारा 3, 2 है और डी हमारा 0, -1 है। ठीक है, तो x2 - x1 0 -3 0 -3 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का, सॉरी -1 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये -3 का स्क्वायर फिर से 9 हो गया, और -1 - 2 -3 का स्क्वायर फिर से 9 हो गया, तो ये अंडर रूट 18 हो गया, जिसको हम 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी ए डी, आपको पहला केस क्या बोला था, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होना चाहिए, जो कि बराबर है 3√2 के। पहला सेटिस्फाई हो गया। अब हम दूसरा निकालेंगे, डायगोनल्स बराबर है या नहीं है। अगर डायगोनल्स भी बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा स्क्वायर है, और नहीं तो फिर नहीं रहेगा।
देखिए हमारा पॉइंट कितना कितना दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी सी डी, वो फिर से यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी के लिए क्या करेंगे, फार्मूला तो हमको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्स टू ए और सी निकाल रहे, तो माइनस थ्री का हो जाएगा, -3 फॉर्मूले का माइनस और ये -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, 2 - 2 ये हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये 2, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये हमारा 3 है वैल्यू। तो ये -3 -6 का स्क्वायर 36 और ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा 6 मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से हमको AC के बाद BD निकालना है। तो फिर B और D कितना कितना है पहले लिख लेते हैं। B हमारा 0,5 है और D हमारा 0,-1 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है, x1 भी 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया प्लस ये -1 -5 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, बाहर निकाले तो 6 हो जाएगा BD। ठीक है, अगर आप देखें तो AC भी बराबर हो गया BD के, जो कि 6 है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों चीज़ फॉलो कर रहा है, क्या क्या, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, जो कि 3√2 था। ठीक है, पहला केस, और दूसरा है AC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 6। यानी कि क्या हमको मालूम चला इससे कि साइड्स चारों बराबर है, साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ABCD इज़ अ स्क्वायर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा मार्क्स लेके आ पाए। ओके।